वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी कंप्लीट करने के बाद आपका क्या करियर ऑप्शन है, क्या सैलरी रहता है और आगे आप कौन सा कोर्सेज पढ़ सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना स्किप किए ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको समझ में आ जाए आपका बीएससी ख़त्म होने के बाद आप कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा। जैसे कि बीएससी एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है 3 साल का। अब बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन साइंस। इसके बाद आप टॉप 10 कोर्सेज में बोलूँगा जो आप ऑप्शन ले सकते हैं बीएससी के बाद। जैसे कि हो गया एमएससी कर सकते हैं, आप एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए एक रेप्यूटेड अच्छे कॉलेज से करने के लिए आपको कैट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। एमसीए कर सकते हैं जो बहुत डिमांडिंग है, इट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। एमआईएम मास्टर्स इन मैनेजमेंट वो कोर्स भी अवेलेबल होता है। इसके बाद मास्टर इन डाटा साइंस आप ऑप्शन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी एक कोर्स है, वो आप वो भी कर सकते हैं, जिसको मशीन लर्निंग भी बोलते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे कंपनी इसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। तो अपीयरेंस ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक आप एग्ज़ाम यूपीएससी दे सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स में दे सकते हैं, आईएफएस दे सकते हैं, आरबीआई का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं अगर आप बीएससी ग्रेजुएट हैं। तो बीईडी बैचलर इन एजुकेशन दैट एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो यू कैन अपीयर आफ्टर दिस। पीजीडीएम टेक्निकल कोर्सेज होता है शॉर्ट टर्म का, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एलएलएम भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलो अभी डिटेल में एक एक एग्ज़ाम एक एक कोर्सेज के बारे में मैं बताऊंगा, अब क्या क्या स्ट्रीम हो सकता है उसमें, और आप उसमें क्या अच्छा सैलरी पैकेज रहता है, कितना एवरेज सैलरी रहेगा उसमें बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ बीएससी इन केमिस्ट्री। जो बीएससी इन केमिस्ट्री ख़त्म करते हैं वो एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं। बहुत बड़ा फील्ड होता है केमिस्ट्री, आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और आपका फिजिकल्स। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री, उसके ऊपर भी एमफिल एमएससी कंप्लीट कर सकते हैं। आपका बीएससी एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत ज़्यादा बूम खा रहा है, तो उसमें आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर अगर आपका पोस्ट मिल जाता है तो यू आर बी गेटिंग ए एवरेज सैलरी ऑफ 9 लाख। हाँ, 9 लाख का सैलरी रहता है। आयकर का साइंटिस्ट अगर भी आप बनते हैं तो आपको 7 लाख मिलेगा। तो ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद आप ऑप्शन कर सकते हैं। जेआरएफ या एसआरएफ भी आप कंप्लीट करेंगे, आपको अगर मिल जा रहा है जॉब, यू आर ऑल्सो गेटिंग एन एवरेज सैलरी ऑफ 2 लाख पर एनम। प्रोजेक्ट एसोसिएट्स 4.2 लाख पर एनम। प्लांट ब्रीडर हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर अगर काम करेंगे, बीएससी अगर आप एग्रीकल्चर में कंप्लीट किए हैं तो आप ये जॉब के लिए भी एलिजिबल होते हैं, और आपका जॉब सैलरी विल समथिंग अबाउट 7.7 लाख। एनिमल ब्रीडर का भी होता है आपका 4 लाख पर एनम। तो ये हो गया कुछ बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या सेक्टर में जा सकते हैं। तो ये आपका कोर्सेस, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद भी अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप एमएससी इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एमएससी इन एग्री बिजनेस भी कर सकते हैं। तो एमएससी आप मास्टर्स डिग्री करके प्लांट साइंस, जेनेटिक्स, इसके ऊपर भी करके आप अच्छे से और हायर पोस्ट में जा सकते हैं। अभी देखते हैं नर्सिंग के बाद क्या क्या पोस्ट होता है। बीएससी इन नर्सिंग अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आप कौन सा कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली एमएससी इन नर्सिंग कर सकते हैं, एमफिल इन नर्सिंग कर सकते हैं, एमएससी इन मेडिकल सर्जरी नर्सिंग भी, सर्जिकल नर्सिंग भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, हेल्थ सेक्टर में आपको एंट्री मिल जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ आपका ये होता है कि आप जब एमएससी कर रहे हैं तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बीएससी के बाद भी ओपन हो जाता है। यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली स्विच टू द मेडिकल साइंस फील्ड लाइक नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग ट्यूटर, नर्स मैनेजर, जूनियर साइकेट्रिक नर्स, आप ये स्टाफ नर्स, ये सब करके आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कहीं मिलिट्री नर्स भी, आपको बड़े बड़े सेक्टर्स में भी जॉब आराम से मिल जाएंगे। अभी देखते हैं मैनेजमेंट के फील्ड में आपका कौन सा स्कोप ओपन होता है। अगर कोई बच्चे बीएससी के बाद एमबीए ऑप्शन कर रहे हैं तो एमबीए कहाँ कर सकते हैं। एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एमबीए इन इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी आईटी में, एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एमबीए इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, एमबीए इन कम्युनिकेशन एंड एमबीए इन बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप मैनेजमेंट कोर्स करके आप एचआर ये लेवल के जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। देन यू आर ऑल्सो गेटिंग ए हाई salary pay from the company because they are always MBA course is always in demand for management sectors.
अब चलो हम डिस्कस करते हैं, अगर आपका बीएससी ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है उसके बाद आप कौन सा गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी से बताने का रीज़न ये है कि आप इसको टारगेट रख के प्रिपरेशन करिए अपना, और अच्छा पोस्ट, एक हाई रैंक में अपना जॉब सिक्योर कराइए। जैसे कि आप यूपीएससी के लिए दे सकते हैं एग्जाम इफ़ यू आर कंप्लीटेड द बीएससी। आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम भी दे सकते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम ऑल्सो। अच्छा पोस्ट रहता है, अच्छा रेस्पेक्ट भी मिलता है आपको यहाँ से। रेलवे, बैंक, LIC, AAO एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। AFCAIT का एग्ज़ाम भी एक कंडक्ट होता है, वो भी आप दे सकते हैं। SSC CGL एग्ज़ाम यू कैन ऑल्सो डिस्कस करा दिया, एक ब्रीफली बता दिया क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, क्या स्कोप है आपका, और क्या एग्ज़ाम आप दे सकते हैं अगर आप BSc कंप्लीट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आएंगे।